अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टाइपस्क्रिप्ट सीरीज। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स हमारे पास बॉक्सेस की तरह होते हैं। जिस तरह हम बॉक्सेस में कुछ भी स्टोर करते हैं और फिर उसका नेम रखते हैं कि इसमें हमने ये स्टोर किया, इसी तरह वेरिएबल्स भी हमारे पास बॉक्सेस की तरह होते हैं। इसका हम नेम रख के इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। इन वेरिएबल्स को हमने किन कीवर्ड्स के साथ डिक्लेयर करना है, लेट, कॉस्ट, वार। हमने किस वक्त वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए लेट का यूज करना है, कॉस्ट का यूज करना है, वार को अब हम यूज करते हैं या नहीं। अपने इन वेरिएबल्स का नेम रखते हुए हमने किस चीजों का ख्याल रखना है, किस तरह का नेम रखते हैं। इसके अलावा वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होस्टिंग एंड टेम्परल डेड जोन को हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेरिएबल्स बॉक्सेस की तरह होते हैं। जिस तरह हम अपने किसी भी बॉक्स में कुछ स्टोर करने के लिए उसे लेबल करते हैं कि इसमें हमने ये चीज स्टोर की। फॉर एग्जांपल, हम अपने इस बॉक्स में अगर टॉयज रखेंगे तो हम इसे लेबल करेंगे माय टॉयज बॉक्स। बिल्कुल इसी तरह हमें वेरिएबल्स में भी कुछ स्टोर करने के लिए पहले उसका नेम रखना पड़ता है। अब यहाँ वेरिएबल्स का नेम रखते हैं हम लोग माय टॉयज। इसके बाद हम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। इक्वल्स टू के बाद अब हम जो भी लिखेंगे इसका मतलब है कि हमने माय टॉयज में ये चीज स्टोर की है। जिस तरह हमने एग्जाम्पल में देखा कि हमारे बॉक्स में डॉल्स पड़ी थी, इसी तरह अब हम इसे डॉल्स वैल्यू स्टोर करवाते हैं। लेकिन वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें लेट, कॉस्ट या वार कीवर्ड यूज करना पड़ता है। हम यहाँ लेट का कीवर्ड यूज करके अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अब अपने इस वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए हमने लॉग स्टेटमेंट यूज करनी है। लेकिन अब हम डबल क्वोट का यूज नहीं करेंगे। हमने अपने वेरिएबल का नेम लिखना है। जैसे कि यहाँ माय टॉयज है तो हमने माय टॉयज लिखना है। जिस तरह हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमने अपना सिंपली टर्मिनल ओपन करना है और सिंपली कमांड लिखनी है tsc index.ts कंपाइल करने के लिए। और अब हमने सिंपली कमांड लिखनी है नॉट index.js और हमारा सिंपली डॉल्स प्रिंट हो जाएगा। अब अगर हम अपने इस बॉक्स में डॉल्स की जगह कार्स रखना चाहें तो हमने सिंपली माय टॉयज के बाद इज इक्वल्स टू लगा के कार्स वैल्यू स्टोर करवा देंगे। अब हम इसे दोबारा प्रिंट करवा के देखते हैं, लेकिन इस बार मैं आपको एक शॉर्ट की बताती हूँ। हमने अपने टर्मिनल पे कमांड लिखनी है tsc index.ts और उसके बाद अपेरसेंट सैम्बल 2 बार यूज करेंगे और अपनी सेकंड कमांड लिखेंगे नॉट index.js। इससे ये होगा कि अब हमें नेक्स्ट टाइम अपनी दोबारा से कमांड लिखने की नीड नहीं होगी। हमने सिंपली अप एरो की यूज करनी है। अब जैसे ही हम ये कमांड एंटर करेंगे और हमारे पास ये कार्स वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब ये जो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम लेट, कॉस्ट या वार का यूज करते हैं, इसका भी वेरिएबल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह अभी हमने देखा था कि मैंने अगर लेट यूज नहीं किया था तो हमें किस तरह एरर मिल रहा था। अब इसे हम समझते हैं कि हमने कहाँ लेट यूज करना है, कहाँ कॉस्ट यूज करना है। ES6 से पहले हम अपने किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए ओनली वार का यूज करते थे, लेकिन इसकी ग्लोबल स्कोप नेचर की वजह से बहुत से एरर फाइंड होते थे। इसलिए ES6 पे लेट और कॉस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। लेकिन हमें वार का भी पता होना चाहिए। जब हम पिछले कोर्स वगैरह देखें तो हमें पता हो कि वार हम किस तरह यूज करते थे। वार हमारे पास एक ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है, मीन्स ये अपडेट भी हो जाता है और इसे रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। जबकि लेट और कॉस्ट हमारे पास ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स हैं। लेट को हम अपडेट तो कर सकते हैं लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, जबकि कॉस्ट को हम लोग ना ही अपडेट कर सकते हैं ना ही डिक्लेयर कर सकते हैं। लेट, कॉस्ट और वार को अगर हम अपनी उसी बॉक्सेस के एग्जाम्पल से देखें तो वार हमारे पास एक ऐसे बॉक्स की तरह है जिसमें हमने टॉयज रखे हुए हैं अपने कमरे में। अब हम अपने घर के किसी भी कोने में जाके इसे देखें तो हम वहां से इसे देख भी सकते हैं, इसे एक्सेस भी कर सकते हैं, इसमें से अपने टॉयज भी निकाल सकते हैं। अब जो ये लेट है, ये हमारे पास एक ऐसे बॉक्स की तरह है जिसमें हमने स्टडी रूम में अपनी स्टडी रिलेटेड बुक्स रखी हुई हैं। हम इसे जस्ट अपने स्टडी रूम में ही एक्सेस कर सकते हैं, हम इसे घर के किसी भी कोने में एक्सेस नहीं कर सकेंगे। और कॉस्ट हमारे पास एक ऐसे बॉक्स की तरह है जिसमें हमने अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। ये भी हम किसी घर के कोने में एक्सेस नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम इसे बाद में चेंज भी नहीं कर सकते कि हम अपने इस बॉक्स में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जगह कुछ और रख लें, तो ये हम नहीं कर सकेंगे। जबकि वार और लेट के बॉक्सेस में हम लोग टॉयज भी चेंज कर सकते थे और अपनी स्टडी रिलेटेड बुक्स भी चेंज कर सकते थे। अब इन कीवर्ड्स को हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं ताकि हमें और अच्छे से इसकी एग्जाम्पल समझ आ जाए। अब हम अपने इन कीवर्ड से कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। बॉक्सेस की एग्जाम्पल से ही हम यहाँ वेयर से माय टॉयज वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इसमें वैल्यू स्टोर करवाते हैं डॉल्स। इसके बाद लेट के कीवर्ड से हम लोग स्टडी बुक्स वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इसमें इंग्लिश वैल्यू स्टोर करवाते हैं। कॉस्ट के कीवर्ड से हम डॉक्यूमेंट्स वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इसमें CV वैल्यू स्टोर करवाते हैं। अब हम वेयर के वेरिएबल को रीडिक्लेयर करते हैं, मीन्स माय टॉयज में हम अब कार्स वैल्यू स्टोर करवाते हैं। तो ये काम इजीली हमारे पास वेयर से तो हो गया, लेकिन अगर हम लेट के कीवर्ड वाले स्टडी बुक वेरिएबल को रीडिक्लेयर करें और इसमें मैथ वैल्यू स्टोर करवाएं
तो ये देखेंगे हमें एरर मिलेगा कि हम इसे रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ये ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। और यही काम अगर हम कॉस्ट वाले वेरिएबल्स के साथ करें तो भी हमें सेम ही एरर मिलेगा। वेयर के कीवर्ड वाले वेरिएबल्स को हम अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ माय टॉयज में कार्स की जगह बॉल्स रख दूं। ये काम इजीली मैं वेयर वाले वेरिएबल्स के साथ भी कर सकती हूँ और लेट वाले वेरिएबल्स के साथ भी कर सकती हूँ। लेकिन कॉस्ट में मुझे अगेन एरर मिलेगा कि मैं डॉक्यूमेंट्स को अगेन वैल्यू असाइन नहीं कर सकती, ये कॉन्स्टेंट है। अब लेट, कॉस्ट और वार की ग्लोबल स्कोप और ब्लॉक स्कोप नेचर को समझते हैं। तो जिस तरह वेयर की हमारे पास ग्लोबल स्कोप नेचर है, दैट्स मीन कि अगर हम अपना कोई वेरिएबल किसी ब्लॉक में डिक्लेयर करें तो हम उसे बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। ये ब्लॉक फंक्शन का हो सकता है, लूप्स का हो सकता है या कोई भी ब्लॉक हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ सिंपल एक ब्लॉक बनाऊं और यहाँ वेयर माय टॉयज वेरिएबल डिक्लेयर करूं और इसकी वैल्यू डॉल्स ही रखूं, तो अब हम अगर इसे ब्लॉक के अंदर एक्सेस करेंगे तो ये ब्लॉक के अंदर भी एक्सेस हो जाएगा और अगर ब्लॉक के बाहर एक्सेस करेंगे तो ये ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस हो जाएगा। दैट्स मीन कि ये ग्लोबल स्कोप वेरिएबल है। यही काम अगर मैं लेट और कॉस्ट वाले वेरिएबल्स के साथ करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ब्लॉक बनाऊं और लेट के साथ एक वेरिएबल डिक्लेयर करूं और कॉस्ट के साथ एक वेरिएबल डिक्लेयर करूं, तो ये हमारे पास ब्लॉक में तो एक्सेस हो जाएगा जैसे कि यहाँ हो रहा है। लेकिन अगर मैं ब्लॉक के बाहर इसे एक्सेस करना चाहूँ तो ये एक्सेस नहीं हो रहा और यहाँ ये एरर मिल रहा है। तो ये थे लेट, कॉस्ट और वार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ये जो लेट, कॉस्ट और वार के बाद हम अपने वेरिएबल्स को नेम्स दे रहे थे, जिस तरह मैंने स्टडी बुक्स, माय टॉयज नेम्स दिए थे वेरिएबल्स को। इन वेरिएबल्स को नेम देने के लिए भी कोई रूल्स हैं। वेरिएबल्स को नेम देते हुए हम लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स और डॉलर साइंस यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, हमने स्पेस भी यूज नहीं करनी वेरिएबल्स को नेम देते हुए। इसके अलावा अगर हम एक्सक्लेमेटरी साइन, अपेरसेंट, कोई और सिंबल यूज करेंगे तो हमारा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा और हमें एरर मिलेगा। इसके अलावा फर्स्ट वर्ड हमारा नंबर नहीं होना चाहिए। हमारा वेरिएबल लेटर्स, अंडरस्कोर या डॉलर साइन से स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा रिजर्व वर्ड्स भी हमारे वेरिएबल्स का नेम नहीं रखे जा सकते। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये लेट, कॉस्ट, वेर रिजर्व कीवर्ड्स है ना वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, ये अगर हम वेरिएबल्स का नेम रखेंगे तो ये वेरिएबल्स का नेम नहीं रखे जा सकते। इसके अलावा वेरिएबल्स के नेम केस सेंसिटिव होते हैं। अगर एक बार मैंने अपने वेरिएबल का कैपिटल लेटर्स में नेम रखा तो उसे एक्सेस भी मैं कैपिटल लेटर्स में करूंगी। ये तो कुछ रूल्स वेरिएबल्स का नेम रखने के लिए, हम इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए वेरिएबल्स का नेम रखते हैं। अगर वेरिएबल्स का नेम थोड़ा बड़ा हो, मींस 2 to 3 वर्ड्स का हो, तो हमने इनके केसेस का भी ख्याल रखना है। इन केसेस को फॉलो करना जरूरी नहीं, लेकिन हम अपने कोड को इजी टू अंडरस्टैंड रखने के लिए इसको फॉलो करते हैं। हमारे पास 4 टाइप्स के केसेस हैं, कैमिल केस, पैस्कल केस, स्नैक केस, कबाब केस। कैमिल केस में हमने फर्स्ट वर्ड स्मॉल एंड उसके बाद जो सेकंड वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखेंगे। पैस्कल केस में हमने अपने फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है और सेकंड वर्ड का भी फर्स्ट वर्ड कैपिटल रखना है, बाकी सब स्मॉल केस में होगा। स्नैक केस में हमने अपने ओवरऑल लेटर्स को स्मॉल रखना है, लेकिन फर्स्ट वर्ड एंड सेकंड वर्ड के बीच में डिफरेंस के लिए अंडरस्कोर का यूज करेंगे। कबाब केस भी बिल्कुल स्नैक केस की तरह सिमिलर है, लेकिन इसमें हम डिफरेंस के लिए हाइफन का यूज करेंगे। वेरिएबल से रिलेटेड हमारे पास 2 और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होस्टिंग एंड टेम्परल डेड जोन है। होस्टिंग जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट का एक ऐसा बिहेवियर है जहां वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन टॉप पे मूव हो जाती है। मींस हम अपने वेरिएबल्स को उनकी डिक्लेरेशन से पहले ही एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले एक्सेस करना चाहूँ, जैसे कि मैं यहाँ console.log स्टेटमेंट लिख के ए नेम के वेरिएबल को एक्सेस करना चाहूँ बगैर उसकी डिक्लेरेशन के, और नेक्स्ट लाइन में मैं उसे डिक्लेयर करूँ और उसे वैल्यू दूं 5, तो होस्टिंग के कॉन्सेप्ट की वजह से हमारी ए वेरिएबल की डिक्लेरेशन टॉप पे मूव हो जाएगी। मींस ये कंसीडर किया जाएगा कि हमने अपने वेरिएबल को एक्सेस करने से पहले उसे डिक्लेयर किया है। हमारे पास डिक्लेरेशन तो टॉप पे मूव हो जाती है, लेकिन हम जो वैल्यू असाइन करें अपने वेरिएबल को वो टॉप पे मूव नहीं होती। जैसे कि मैं यहाँ अगर इसे प्रिंट करवाना चाहूँ तो इसके लिए अब हमने अपने टर्मिनल पे अप की यूज करनी है और हमारे पास ए की वैल्यू अनडिफाइंड प्रिंट होगी। होस्टिंग का यही कॉन्सेप्ट फंक्शंस में भी सेम होता है, लेकिन वहाँ इनिशियलाइजेशन भी होती है। मींस अगर हम अपने फंक्शन में कोई वैल्यू असाइन करें तो उसे हम पहले एक्सेस करके उसकी वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। सेम ये होस्टिंग का कॉन्सेप्ट वेयर के अलावा लेट और कॉन्स्ट पे भी अप्लाई होता है, लेकिन टेम्परल डेड जोन की वजह से हम लोग लेट और कॉन्स्ट को इनिशियलाइज करने से पहले एक्सेस नहीं कर सकते। टेम्परल डेड जोन हमारे पास वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन को कंट्रोल करता है। इसका सिंपली कॉन्सेप्ट ये है कि हमने अपने वेरिएबल को एक्सेस करने से पहले लाजमी इनिशियलाइज करना है। ये कॉन्सेप्ट लेट और कॉन्स्ट के साथ यूज होता है। इस कॉन्सेप्ट की वजह से अगर हम लेट और कॉस्ट के वेरिएबल को इनिशियलाइज से पहले एक्सेस करना चाहें तो हमें रेफरेंस एरर मिलेगा।
फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने होस्टिंग की एग्जाम्पल देखी थी, इसी तरह अगर मैं console.log स्टेटमेंट लिख के एक वेरिएबल b एक्सेस करना चाहूँ और उसके बाद में उसे लेट के कीवर्ड के साथ इनिशियलाइज करूँ, तो अब हमें एरर मिलेगा कि हमने ब्लॉक स्कोप वेरिएबल b को उसकी डिक्लेरेशन से पहले एक्सेस किया है। और अब अगर मैं इसे प्रिंट करवाना चाहूँ तो हमें रेफरेंस एरर मिलेगा। ये रेफरेंस एरर टेम्परल डेड जोन के कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। टेम्परल डेड जोन का सिंपली कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपने वेरिएबल को अगर एक्सेस करना चाहें होस्टेड के थ्रू, मींस पहले अपने वेरिएबल को एक्सेस करें और फिर उसे डिक्लेयर करें, तो वो होस्टेड के थ्रू टॉप पे तो चला जाएगा, लेकिन टेम्परल डेड जोन के कॉन्सेप्ट की वजह से वो एक टेम्पररी डेड जोन फेस में होगा और हमें रेफरेंस एरर मिलेगा। अब अगर हम लेट कीवर्ड के साथ एक वेरिएबल b नेम के साथ डिक्लेयर करें और उसे वैल्यू ना दें और उसके बाद हम उसे एक्सेस करना चाहें, तो हमारे पास अनडिफाइंड प्रिंट होगा। अब ये काम हम कॉस्ट कीवर्ड के साथ नहीं कर सकते। लेट में तो हम अपने वेरिएबल को बगैर वैल्यू दिए अनडिफाइंड प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन कॉस्ट में हमने अपने वेरिएबल को लाजमी इनिशियलाइज करना होगा, क्योंकि कॉस्ट में ये कंसेप्ट होता है कि हमने अपने वेरिएबल को एक कांस्टेंट वैल्यू देनी है। अगर हम वैल्यू दिए बगैर उसे एक्सेस करना चाहेंगे तो हमें सिंटैक्स एरर मिलेगा। ये वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट में बिल्कुल सेम होते हैं। टाइपस्क्रिप्ट में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि हमने वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन करने से पहले उसकी टाइप असाइन करनी होती है। टाइप्स क्या होती हैं, टाइप्स को किस तरह असाइन करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। Until unless, stay happy and stay connected.